4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है। ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। 400 पार वाले 400 हारने जा रहे हैं। हमने कहा अगर राम लला को अयोध्या में विराजमान करेंगे तो माफियाओं का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकालेंगे। 3 साल सरकार रहेगी यूपी में, 3 साल परमानेंट ओम प्रकाश राजभर मिनिस्टर रहेगा, अपनी समस्या लेकर जरूर मिलेगा। 10 साल से एक घर में घुसकर आप सबसे अपने मन से जोड़ने का काम किया। मैं 10 साल बाद भी आपके लिए बाहरी हूं क्या? ये तावों की पगडंडी पर पूर्वांचल की सियासत का रंग है। पर सवाल है, पूर्वांचल के मतदाता को कौन सा रंग रास आएगा, लाल, नीला या फिर भगवा? क्या देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस के हाथ को जनता का साथ मिलेगा? क्या अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला विजय का लाल ध्वज लहराएगा, या फिर 2014 और 2019 की तरह भगवा एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से दौड़ेगी? और सवाल ये भी कि मायावती की ब्लू आर्मी, राजभर की येलो ब्रिगेड और अनुप्रिया पटेल चुनावी रंगमंच पर कितना असर डाल पाएंगी? पूर्वांचल की देहरी पर ऐसे कई सवाल हैं जो छठे चरण की वोटिंग के बाद कहीं ज्यादा उलझ गए हैं। पूर्वांचल की बिसात पर चुनावी परीक्षा का एक चरण पूरा हो चुका है। छठे चरण में पूर्वांचल की 14 सीटों पर वोट डाले गए। अब सत्ता संग्राम के 7वें चरण में 13 सीटों पर अपनी अपनी नैया पार लगाने की चुनौती हर दल के सामने है, पर हर एक नजर 2 चेहरों पर जमी है, नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि वाराणसी में 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। तो सीएम योगी के प्रभाव वाले गोरखपुर में भी चुनावी मुकाबला आखिरी चरण में है। माना जा रहा है कि गोरखपुर और वाराणसी में जीत के रास्ते में बीजेपी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन इन 2 लोकसभा क्षेत्रों से पीएम मोदी और सीएम योगी आसपास की कितनी सीटों को प्रभावित करते हैं, ये सवाल बड़ा है। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। याद कीजिए, चुनाव की तारीखों के ऐलान से भी पहले अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के गठजोड़ के आसरे लोकसभा विजय का बिगुल फूंक दिया था, जिसकी अग्नि परीक्षा पूर्वांचल की जमीन पर ही होनी है, क्योंकि वो पूर्वांचल ही है जहां राजनीति की धुरी धर्म के रास्ते नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों की बिसात पर बुनी जाती है। कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान बदलना चाहती है। हम आरक्षण को बढ़ा देंगे, 50% से ज्यादा कर देंगे। हम आपका रिजर्वेशन, गरीबों का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र कहता है कि सत्ता में आएंगे तो ओबीसी और एससी का आरक्षण ये मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे। पूर्वांचल की जमीन पर सियासत के मंच से उठते ये बयान यूं ही नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक पूर्वांचल में ओबीसी वर्ग की आबादी करीब 50% है, जबकि दलित 21% और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 20% है। माना जाता है कि पूर्वांचल का यही जातीय समीकरण अखिलेश यादव या कहिए कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को बल देता है। हालांकि यहां भी एक पेच है। पूर्वांचल में राजभर आबादी करीब 16 से 17% तक है। मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, संत कबीर नगर और प्रयागराज में निषाद आबादी 14 से 17% है। पूर्वांचल में संजय निषाद की निषाद पार्टी की दावेदारी मछुआ समाज के वोटर्स पर है। हालांकि 2019 की तरह उनकी पार्टी इस बार भी अपने सिंबल पर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को बीजेपी ने अपने सिंबल पर संत कबीर नगर से उम्मीदवार बनाया, जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है।
सिर्फ संजय निषाद ही नहीं, पूर्वांचल के लोकसभा चुनाव अपने बयानों के लिए मशहूर ओम प्रकाश राजभर के लिए भी अग्नि परीक्षा की तरह है, क्योंकि उनकी पार्टी एसपी एनडीए गठबंधन के तहत पूर्वांचल की घोसी सीट से चुनाव लड़ रही है, वो भी अपने सिंबल पर। घोसी से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर उम्मीदवार हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी के राजीव राय हैं। पूर्वांचल के पावर गेम में एक बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का है, जो खुद पूर्वांचल की मिर्जापुर सीट से उम्मीदवार हैं और उनकी पार्टी पिछड़ा वर्ग, खासकर कुर्मी वोट बैंक की राजनीति करती है। हालांकि इस बार पूर्वांचल की जमीन पर अनुप्रिया पटेल की राह आसान नजर नहीं आती। दिलचस्प है कि पूर्वांचल में एक सीट पर पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के सियासी प्रभाव का भी टेस्ट होगा। यूपी की इकलौती सीट भदोही से ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में, फिर 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल से बड़ी बढ़त मिली थी। नतीजा, बीजेपी राज्य और केंद्र की सत्ता में काबिज हुई। लेकिन इस बार चुनाव नया है, मुकाबला नया है और समीकरण भी। सामने अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की चुनौती है। राहुल गांधी का जातीय जनगणना वाला दांव है। जौनपुर और पूर्वांचल की 27 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतने जा रहा है। देश को बताइए, आदिवासियों को बताइए, क्या आप सचमुच में आरक्षण को खत्म करना चाहते हो, हाँ या ना? और ये भी बताओ कि आप आरक्षण के लिमिट को 50% से ज्यादा करोगे, हाँ या ना?